डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फूड हाइजीन। सबसे पहले फूड क्या होता है? ऑल सब्सटेंसेस आर फूड्स व्हिच आफ्टर अंडरगोइंग प्रिपरेटरी चेंजेस इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स सर्व टू रिन्यू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन देयर फंक्शंस। यानी जो आप खुराक खाते हैं जिसके थ्रू आपकी जो बॉडी फंक्शंस हैं वो मेंटेन होते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है और आपकी बॉडी के अंदर जो वेयर एंड टेयर फिनोमेना है वो फूड के थ्रू फुलफिल होता है, उसको हम फूड कहते हैं। अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स की बात करते हैं तो फूड को हम क्लासिफाई करते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजनस फूड है जिसको प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, वाटर है एंड साल्ट है। दीज आर द फ्यू एसेंशियल्स कंपोनेंट जो कि आपकी अगर डाइट के अंदर प्रॉपरली नहीं होंगे तो आपकी जो एक बॉडी की नीड है वो पूरी नहीं होगी और आप सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज़ की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अब अगर फूड हाइजीन की बात करते हैं तो हमने अभी क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड की बात की। अबाउट द फूड हाइजीन, फूड दैट इज केप्ट टू लॉन्ग कैन go bad and contain toxic chemicals or pathogens. Foodstuffs that are eaten raw can become contaminated by dirty hands, unclean water, and flies. Improperly prepared food can also cause chemical poisoning. अब आपने घरों में अक्सर देखा होगा जी, हम कहते हैं जैसे ही आपका फूड प्रिपेयर हो तो आप उसको ताज़ा फूड खा लें, बिकॉज वो जो फ्रेश प्रिपेयर फूड है वो फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स होता है या उसमें कोई ऐसे माइक्रोब्स नहीं होते हैं। वो आपको फर्दर प्रिवेंट करता है अगेंस्ट डिजीज़। इन केस अगर आप फूड को काफ़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं, मीन आप रेफ्रिजरेट नहीं करते या एक प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखते, तो फूड के अंदर कुछ ऐसे माइक्रोब्स पैदा हो सकते हैं जो कि आपकी ये डिजीज़ का सकते हैं, जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं, डायरिया है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, वॉमिटिंग है, टाइफाइड है। सो जस्ट बाय टेकिंग द सिंपल स्टेप्स कि अगर आप फूड को प्रॉपरली स्टोर कर लें रेफ्रिजरेटर के अंदर या उसको कवर कर लें, या जो आपके यूटेंसिल्स थे जिसके अंदर आपने खाना बनाया उसको प्रॉपरली क्लीन कर लें और अपनी हैंड वॉशिंग कर लें बिफोर प्रिपेयरिंग फूड एंड आफ्टर बिफोर ईटिंग फूड, तो आप अपने आप को बहुत सी इसी डिफ़िकल्टी से बचा सकते हैं जो कि बाद में डिजीज़ काज करती हैं। सो कंटेमिनेटेड फूड रिप्रेजेंट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हेल्थ रिस्क टू अ पॉपुलेशन एंड इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डिजीज आउटब्रेक एंड ट्रांसमिशन। टू प्रमोट गुड हेल्थ देयरफॉर फूड शुड बी प्रॉपर्ली स्टोर्ड एंड प्रिपेयर्ड। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे एपिडेमिक पेंडेमिक आए हैं जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड की वजह से आएंगे। प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं थी, क्लीन फूड नहीं थी, जिसकी वजह से जो डिजीज़ का स्प्रेड आउट है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। वाटर सही नहीं था, इसमें कॉलरा का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। अगर हम हिस्ट्री में बात करें, बहुत बड़ा पेंडेमिक था जिसमें बहुत सी लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई थी। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि फूड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड हाइजीन में आपकी फूड आप जहाँ से ले रहे हैं उस फूड क्लीन होना चाहिए। आप फूड को जैसे प्रिपेयर करें, आप फूड को जैसे वॉश करें, फूड की जैसे पीलिंग करें और फूड को ईट करें और फूड को स्टोर किस तरह से करें। सो ईच स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट। हर स्टेप के ऊपर आपको सर्टेन प्रिकॉशंस लेनी है। So ways of healthy preparation of food in home: before preparing food, hands should be washed with soap. So this is one of the main important step. Raw fruits and vegetables should not be eaten without peeling and cleaning. अच्छा, अब raw fruits and vegetable को जब उनको हार्वेस्ट किया जाता है तो उनके अंदर कुछ ऐसे पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, और अगर इन दैट केस आप उनको प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे, प्रॉपर पील ऑफ नहीं कर रहे, तो इसमें काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप पेस्टिसाइड्स अपने साथ अंदर ले जाएं और वो आगे जाके आपकी बॉडी के अंदर सर्टेन डिजीज काज करें। सो इट्स इंपॉर्टेंट, पहले आप अपना हैंड अच्छी तरह वॉश करें, जो आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स यूज़ करें उसको पील अच्छी तरह करें, उसको अपनी अच्छी तरह वॉश करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब मीट की हम बात करते हैं कि मीट को आपने प्रॉपरली कुक करना है, बिकॉज मीट के अंदर सर्टेन ऐसे माइक्रोब्स होते हैं कि अगर आप उसको प्रॉपरली कुक ना कर रहे हो तो वो आपके अंदर जाके डिजीज़ काज करते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमारी खवातीन किचन में करती हैं कि हमें कभी भी रॉ मीट को किसी दूसरी फूड के साथ मिक्सअप नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट मैं एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है कि हमारे जो फीमेल्स हैं घरों के अंदर एक ही यूटेंसिल ले लेती हैं, उसमें दोनों की वॉशिंग कर लेती हैं, फ्रूट्स भी उसमें वॉश कर लेती हैं और मीट भी उसमें वॉश कर लेती हैं। जहाँ पे भी अनकुक्ड मीट होगा, रॉ मीट होगा, अगर आप उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ करेंगे, धोएंगे, तो कंटेमिनेट होगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप रॉ फूड और रॉ मीट को सेपरेट रखें, आपस में कंबाइन ना करें, और अगर आप उनको वॉश भी कर रहे हैं तो सेपरेट वॉश करें, कंबाइन आपने उसको वॉश नहीं करना है। फूड प्रिपरेशन इन होम्स, कुकिंग प्लेसेस शुड बी kept clean with proper disposal of waste. Food that is ready to eat should be covered and eaten within 12 to 16 hours.
Proper storage of food in refrigerator, ice blocks are by using preservatives and proper handling of different types of food. अगर आप फूड को फ्रेशली यूज़ करें तो आपने उसको प्रॉपर रेफ्रिजरेट करना है. अगर आप रेफ्रिजरेट नहीं करें तो उसको प्रॉपर प्रिजर्व करना है बाय यूजिंग सर्टेन वेनिगर्स, आधा पिकल्स, जो भी आपके पास मेथड अवेलेबल है. और एक दफ़ा आपने फूड रेफ्रिजरेट कर दिया, उसके बाद जब आपने उसको निकाल के था किया तो उसको आपने दोबारा रेफ्रिजरेट नहीं करना, आपने उसको यूज़ करना है. बिकॉज जब एक दफ़ा फूड को आप रेफ्रिजरेट करके ओपन करते हैं और अगेन रेफ्रिजरेट अगर करेंगे तो अगेन उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है. अभी तो हम सिर्फ घरों की बात कर रहे थे. इफ़ यू टॉक अबाउट द ईटिंग हाउसिंग, ईटिंग हाउसिंग क्या है? आपके कैफेटेरियाज, आपके रेस्टोरेंट्स, आपके कैंटीन्स, आपके स्ट्रीट वेंडर्स जहाँ से आप फूड लेके यूज़ कर रहे होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप ईटिंग हाउसेस की बात कर रहे हैं वो ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन हो, वाटर होना चाहिए प्रॉपर क्लीनिंग के लिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो वहाँ पे फूड हैंडलर है, मीन जो फूड कुक कर रहा है या फूड को हैंडल कर रहा है, उसका प्रॉपर रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए. बिकॉज इन दैट इन केस अगर वो पर्सन डिजीज है तो उसकी फूड हैंडलिंग से वो डिजीज दूसरे को ट्रांसमिट हो सकती है, जिसमें बहुत बड़ा हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, आपके टाइफाइड है, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है फूड हैंडलिंग की प्रॉपर चेकअप ना होने से. So eating houses should have a clean water for washing and drinking and separate sanitation facilities away from kitchen area for customer, cooks and food handlers. वॉशिंग एरिया होना चाहिए प्रॉपर हैंड वॉशिंग के लिए, और ये तभी होगा जब ईटिंग हाउस ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके पास वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो. द स्टाफ शुड हैव क्लीन यूनिफॉर्म ईच डे एंड हैव रेगुलर मेडिकल चेकअप्स. जो इस एरिया का जो भी फूड इंस्पेक्टर है उसको पीरियडिक रेगुलर मेडिकल चेकअप्स करने हैं. फूड शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड एनी स्पिल्ड और नॉट यूज फूड शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ. डेली जो है उनको प्रॉपर फूड जो है फ्रेशली प्रिपेयर करने चाहिए, और जो फूड यूज़ नहीं होता उसको स्पिल कर देना चाहिए. इसके अलावा किचन जो है उनका थोड़ा सेपरेट होना चाहिए उनकी ईटिंग जगह से, और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए उनको, और ऑफिशियल जो है उनके वो इट शुड बी अप्रूव फ्रॉम द हेल्थ ऑफिशियल अथॉरिटी. These checks are likely to be increased in types of epidemic. Eating houses must be properly run and maintained to ensure that they do not become a source of disease. अच्छा, ईटिंग हाउसेस तो वैसे हम बात करें, लेकिन इन केस ऑफ सर्टन एपिडेमिक के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है. जैसे कि अगर टाइफाइड का एपिडेमिक आया हुआ है या कॉलरा का एपिडेमिक आया हुआ है, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा आपको स्प्रेड हो रहा है, तो इस सूरत में आपकी जो ईटिंग हाउसेस है उनकी जो रेगुलर पीरियडिक चेकअप्स है या उनके जो एक प्रॉपर एक उनकी निगरानी वो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. बिकॉज वो आपको एक मेन सोर्स हो सकता है जहाँ से डिजीज़ ट्रांसमिट होती है आपको या आपके आसपास सराउंडिंग्स को. ईटिंग हाउसेस के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं. अच्छा, स्ट्रीट फूड वेंडर्स बहुत सी ऐसी जगहों पे तो उनको अलाउ किया जाता है कि यहाँ पे आप स्ट्रीट को फूड को बाय या सेल कर सकते हैं, बट बहुत से ऐसे इलीगल्स भी होते हैं जो जहाँ पे फूड अलाउ नहीं होती, बट वो वहाँ पे जो फूड है उसको उसकी सेल या परचेज कर रहे होते हैं. So the poor quality of food preparation, food handling and food storage of street vendors represent a serious health risk. An African study found that 98% of the street vendors have fecal contamination on their hands and food. एक स्टडी हुई थी अफ्रीका के अंदर जिसमें उन्होंने चेक किया था अबाउट इनकी हेल्थ को चेक किया था जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और अलार्मिंगली जो हमारे पास रिजल्ट्स आए कि 98% जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके हाथ या उनके फिंगर प्रॉपरली वॉश नहीं होते और कंटेमिनेशन होती है, मीन किसी न किसी माइक्रोब की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि फर्दर डिजीज स्प्रेड का बायस बन रहे होते हैं. तो अब इसके अंदर फिर अगेन सर्टन वेज हैं आपके स्ट्रीट फूड वेंडर्स को कि मतलब उनसे डिजीज़ ट्रांसमिशन को रोकने के. एक तो जहाँ पे वो हों वहाँ पे पानी अवेलेबल होना चाहिए, उनके चेकअप्स होने चाहिए, हेल्थ अथॉरिटीज़ उसको सुपरवाइज़ कर रही हों, और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ में होना चाहिए, और जो वहाँ का पर्सन है उसको देखना चाहिए कि अगेन उसकी जिस आप ईटिंग हाउसेस के अंदर चेकअप कर रहे हैं इनका भी चेकअप्स होने चाहिए कि इनको फ्री फ्रॉम डिजीज़ होना चाहिए ताकि जो डिजीज़ है बाकियों को स्प्रेड ना हो सके. सो ये तो हमने बात की अबाउट द स्ट्रीट वेंडर्स, ईटिंग हाउसेस एंड आपके जो रेगुलर घर के किचन हैं. अब हम बात करते हैं अबाउट द प्रमोटिंग न्यूट्रिशन, बिकॉज शुरू में हमने बात की थी अबाउट द फूड की कितनी टाइप्स हैं, और ईच जो आपको फूड का एक कंपोनेंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. सो प्रमोटिंग न्यूट्रिशन, lack of food and unbalanced diet causes illness and malnourishment. Children are vulnerable to poor nutrition. Food should include a well-balanced diet. Nutrition can be improved by changing agriculture and gardening practices.
मीन एक तो आपकी जो है वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे आपको अवेलेबल होने चाहिए। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो आपके बच्चे हैं, बिकॉज अगर आपके बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिलेगी तो स्टंटिंग होंगे और वेस्टिंग होंगे। उसके क्या होगा, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, और वो आगे फ्यूचर में जाके आपकी सोसाइटी का एक एक्टिव या एक प्रोडक्टिव पर्सन नहीं बन सकेगा अगर उसको चाइल्डहुड के बीच में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी या मेल न्यूट्रिशन देखनी पड़ गई है। अब न्यूट्रिशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आप इसको सिंपल अपने होम गार्डनिंग से भी इंप्रूव कर सकते हैं। मीन अगर आपके घर में प्लेस है या आप गमला रख के कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पे हार्वेस्ट कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक होगी और आप अपनी बहुत सी नीड्स उसे पूरी कर सकते हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है आपकी फूड की जो नीड को पूरा करने के लिए और उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली अफोर्डेबल करने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें फूड हाइजीन के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके किचन की प्रिकॉशंस हैं, आपके ईटिंग हाउसेस की प्रिकॉशंस हैं, आपके स्ट्रीट वेंडर्स की प्रिकॉशन है। ओवरऑल आपको बैलेंस न्यूट्रिशन लेनी चाहिए फॉर द हेल्थ ऑफ योर कम्युनिटी, फॉर द हेल्थ ऑफ योर चिल्ड्रन एंड फॉर द ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।